दुनिया भर में लाखों लोग कमर या गर्दन के दर्द में मुब्तला होते हैं। अगर वक्त पर इलाज ना किया गया तो मुतासरा का मेयार ज़िंदगी घट जाता है और रोज़मर्रा के मशागिल में दुश्वारियाँ पैदा हो जाती हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 60% मर्दों के बमुकाबिल तकरीबन 80% ख़वातीन कमर के दर्द से मुतासिर हैं और बेशतर मर्द व ख़वातीन गर्दन के दर्द में मुब्तला पाए गए। खिलाड़ियों की तिब्बी इमदाद के माहिर सिकंदराबाद के डॉक्टर मेजर एस बख्तियार चौधरी ने अपने 40 साला खिदमात के दौरान स्कूली तलबा, घरेलू ख़वातीन, फ़ौजी अफसरान व दीगर मुख्तलिफ पेशों से जुड़े तकरीबन 10,000 मरीज़ों को गर्दन व कमर के ऑपरेशन से बचाया है। डॉक्टर बख्तियार चौधरी ने हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के ज़रिए गर्दन और कमर के दर्द की वजूहात और उनसे बचाव के मुताल्लिक़ अपने तहक़ीक़ी कारनामे पर बितफ़सील रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी, बचाव की तदाबीर और बरवक्त मुदाखलत के ज़रिए कई मरीज़ों को सर्जरी से बचाया जा सकता है। डॉक्टर चौधरी ने एडिटर HDTV मोहम्मद अमजद अली से बात करते हुए तफसीलात बताईं। मैं हूं डॉक्टर बख्तियार चौधरी, सीनियर स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर, हैदराबाद में हूं, आपसे परिचित हूं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है क्योंकि दुनिया में तकरीबन 80% लोग काफ़ी दर्द से सफ़र होते हैं। उसमें मेनली कमर का दर्द, जिससे लोग चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते और लॉट ऑफ टाइम उनको बेड रेस्ट में रहने की ज़रूरत होती है। इसी हिसाब से गर्दन में भी दर्द होती है, उससे चक्कर आता है, लोगों को सर दर्द होता है और हमेशा कुछ ना कुछ दर्द की गोलियां खा के अल्टीमेटली अपने किडनीज को ख़राब करते हैं। सो व्हाई दिस पेन? पेन के लिए हम लोग सब मेडिसिन में जो पढ़े थे वो सब अलग चीज़ है, लेकिन आज इसका अध्याय बिल्कुल नया है। जो मैं तकरीबन 40 साल के एक्सपीरियंस में 30 साल में मैं सिर्फ यही दर्द के बारे में रिसर्च करते आया और आज इसका पूरी तरह से फार्मूला समझ में आया है। क्यों होता है प्रॉब्लम? लोगों की आदत सब बिगड़ गई है। कोई धूप में नहीं जाता है, खाना समय से नहीं खाते हैं और जो व्हाट्सएप डॉक्टर बोला वो खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पेट के अंदर का पूरा जो रसायन प्रक्रिया पूरा ख़राब हो जाता है। तो उनके जो शरीर के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो चाहिए, जो विटामिन D, B12 ऐसे इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ना, ये बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं होते हैं और इसका असर होता है अपने जॉइंट्स के ऊपर। मतलब आम इंसान जब हेल्दी होता है उसके पूरे जॉइंट्स बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्पेशली ये मुंडा जो बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, ये भुज इसलिए बोलते हैं भुज बल ही बुद्धि बल है, मतलब शोल्डर का नाम पहले भी बोल चुका है। जो आदमी का शोल्डर जब फ्रोजन होता है, जाम हो जाता है, इसका पूरा इफेक्ट उनके रीढ़ की हड्डी पे होता है। और रीढ़ की हड्डी एसेंशियल काम में बेंड हो सकती है, लेकिन हर मिनट हर काम के बेंड होके होके क्या होता है, जो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क होते हैं उसके ऊपर असर होता है। पहला तो रीढ़ की हड्डी का शेप निकल जाता है, उसके बाद में डिस्क बल्ज होता है, उसके बाद में डिस्क प्रोलैप्स होते हैं और ये लोग जाके अपने आप को कटवाते हैं। और ये याद रख ले, कटवाने के बाद भी ये सिम्टम्स होते हैं क्योंकि इसको वजह जो है ना, इसको हम लोग ट्रीट करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल फार्मूला बोलता हूँ, आप पहले टाइम से खाइए, अपना खाना खाइए, रोज़ धूप में 20-25 मिनट चलिए, लेकिन चमड़ी के ऊपर धूप लगना चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए। साल में एक बार विटामिन D ज़रूर चेक करिए और अपने डॉक्टर से उसकी दवाई पूरी तरह से लीजिए। देख लो कभी आपके शोल्डर्स टाइट है क्या, तो आपका रिस्क ज़्यादा है आपके स्पाइन के ऊपर। आई एम श्योर इसको आप फॉलो करेंगे, आप ज़रूर दर्द से और चाकू से भी बच सकते हैं। विटामिन D कपड़ों के अंदर से अब्जॉर्ब नहीं होता सर? विटामिन D के बनाने वाला जो सूरज का जो किरण जो है ना, अल्ट्रावायलेट B रेस है, ये बहुत सॉफ्ट रेस है। ये 200 to 320 नैनोमीटर्स होता है, बहुत ही सॉफ्ट। सो विटामिन D जो अल्ट्रावायलेट B रेस है बहुत ही सॉफ्ट रेस है, ये बिल्कुल 1 mm ग्लास के अंदर से भी नहीं ट्रैवल कर सकते। कपड़े में से जाना तो नामुमकिन है, इसलिए हम लोग ज़रूर जितना पॉसिबल है उतना हमारा चमड़ा सूरज को एक्सपोज करना चाहिए और कभी भी एक्सपोज कर सकते हैं। दोपहर को गर्मी ज़्यादा होती है, उसलिए कम टाइम, सुबह और शाम में थोड़ा गर्मी कम होती है तो ज़्यादा टाइम। और एक लास्ट पॉइंट, हम 4 घंटे सूरज में बैठ के पूरा महीने का विटामिन D नहीं बना सकते क्योंकि सिर्फ 20-25 मिनट ही अल्ट्रावायलेट रेस से विटामिन D हमारे बॉडी में बनता है। और ये कितने दिन रहता बॉडी में? 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसका मतलब ज़िंदगी भर हम सूरज भगवान को नमस्ते करते रहना चाहिए। आप पुराने सिनेमा में देखो,
भगवान लोग भी सूरज को नमस्कार करते थे। इसका मतलब यही था कि सन इज द लिविंग गॉड ऑफ दिस टाइम। आजकल का लाइफस्टाइल जिसमें वेंटिलेशन ठीक से नहीं होता, रोशनी घर में, धूप घर में नहीं आती, और फिर ओल्ड एज की वजह से बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे लोग विटामिन डी कैसे लें? जो लोग को सनराइज में जाने की स्कोप नहीं है, जो पेशेंट्स हैं, बेड रिडन है, ओल्ड पीपल है, हमारा ओन फादर ही है, इन लोग को क्या करना चाहिए? एक तो ज़रूर से ज़्यादा टेस्ट करना चाहिए क्योंकि उनमें डेफिशिएंसी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली, ज़रूर उनको सप्लीमेंट देना चाहिए, विटामिन डी नहीं, विटामिन डी के साथ कैल्शियम, बाकी मिनरल्स, वाइटामिन, और मेक श्योर उनका खाना सही संतुलित होना ज़रूरी है। तो इससे हम लोग, जिन लोग को एक्सेस नहीं है, इनफैक्ट सबकी ज़िंदगी में समटाइम एक्सेस नहीं होगा सनलाइट, बारिश में सनलाइट नहीं होता है, विंटर में नहीं जाते हैं, गर्मी में धूप करके, एक्चुअली हम लोग जो है सो सनलाइट भी हम लोग नहीं जाते हैं। ये लोग पूरे यही फार्मूला फॉलो करना चाहिए। जो लोग ओल्ड हो जाते हैं उनकी वर्टिब्रल कॉलम स्मॉल हो जाती है, तो उसकी लेंथ मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा ओल्ड एज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन कम होता है। एक्चुअली हम लोग कैल्शियम कम होता है, लेकिन एक्चुअली विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है। इसलिए आप 30+ 40+ से ही आपका बोन्स को अच्छे मेंटेन करने के लिए आपका विटामिन डी लेवल्स अच्छा होना चाहिए, उसके साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स भी लेना चाहिए, और खाने से लेने से बहुत ही अच्छा होगा। मतलब नॉन वेजिटेरियन और काफ़ी चीज़ों में विटामिन डी होता है, लेकिन ओनली 20%, उसको भी हम लोग खोना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा? वर्कआउट से तो बाकी काफ़ी बेनिफिट्स है, बट वर्कआउट से विटामिन डी बनता करके तो नहीं है। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, यस, वर्कआउट के पूरे ओवरऑल बेनिफिट्स होते हैं, बट देयर इज नो स्पेसिफिक रोल कि ओनली विटामिन डी से ही ये एक्सरसाइज से आएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मदीना स्कूल, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 910004 41445 या 63041 48143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स and boys up to 5th standard। मदीना स्कूल, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।